श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का जो विषय है वो बड़ा सरल है और उतना ही जटिल है, दोनों एक साथ। साधना की शुरुआत कहाँ से करें अगर आप गृहस्थ हैं, और दूसरा विषय ये कि क्या साधना करें अगर आप शुरुआती तौर में साधना कर रहे हैं। अगर आप घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। जो एक एथिस्ट होता है और एक बिलीवर होता है, दोनों में एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है। इसको सबसे पहला समझना ज़रूरी है। अगर आप बिलीवर हैं और आपको हर एक देवता पर उतना ही विश्वास है, हर एक पद्धति पर उतना ही विश्वास है, तो भी आप एक प्रॉब्लमेटिक जोन में हैं। अगर आप एथिस्ट हैं और आपको लगता है कि कुछ नहीं है इस लाइफ के बाद, तो भी आप प्रॉब्लम में हैं। आपको एक स्थान पर खड़ा होना होता है जहां आपको सत्य समझना होता है, और सत्य ये है कि जो शक्ति है उसका स्रोत जो स्रोत है वो सिर्फ एक ही है। आप 150 नामों से अलग अलग जगह जो है पूजा करके उस स्रोत तक पहुंच नहीं सकते हैं। आपका जो एनर्जी है वो डाइवर्सिफाई कर जाता है। सरल भाषा में समझते हैं, पंच देवता होते हैं कुल के। तो ये पंच देवता कौन होते हैं? किन्हीं के नारायण यानी विष्णु, किन्हीं के गणपति, ठीक है, किन्हीं के सूर्य, किन्हीं के महादेव, किन्हीं के भगवती। अब इन सब का अपना अपना मत है। जो गणपति को पूजते हैं वो सिर्फ गणपति को पूजते हैं, जो विष्णु को पूजते हैं वो सिर्फ नारायण अवतारों को पूजते हैं, जो सूर्य नारायण को पूजते हैं उनके लिए तो आदित्य ही एक है। हाँ, और उस उतना ही करने से उनका सब कुछ हो जाता है। जो महादेव को पूजते हैं वो महादेव के साथ महादेव के रूपों को, जैसे कि हनुमान हुए, भैरव हुए, वीरभद्र हुए, इनकी साधना करते हैं। और जो भगवती को पूजते हैं उनके पास तो बहुत सारा व्यवस्था है साधना करने का, ठीक है। तो आप अगर इनमें से किसी एक को पकड़ के अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं तो सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप हर एक को पकड़कर अपना उद्धार करवाना चाह रहे हैं तो आप प्रॉब्लम में हैं। आपका जो साधना है वो सफल नहीं होगा। तो प्रथम चरण तो ये करना होता है कि जो साधना है वो किसकी करनी है वो आपको तय कर लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तब ही जो है आपको साधना में सफलता मिलेगी। दूसरी, आप साधना किसकी कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप परम तत्व की साधना कर रहे हैं, महाशिव की साधना कर रहे हैं, महादेव की साधना कर रहे हैं। सारी साधनाएं महादेव की ही होती हैं। उनको आप नारायण बोलो या महादेव बोलो तो वो एक ही है, ठीक है। वो एक शून्य है, वो एक महाशून्य है, और उसी महाशून्य में से हर कुछ जो भी निकला है उसी महाशून्य में से निकला है। तो ये आपको सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा चीज़ हम समझेंगे कि हम जो भी पूजा या जाप प्रदान करते हैं वो क्यों करते हैं। वो अगर हम किसी विग्रह को, किसी सिंबल को, मतलब लिंग को अगर हम कुछ अर्पण कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उस प्रतीक का क्या मतलब है, वो कहाँ जा रहा है। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो इसमें शोध करें। जब शोध करके आपको विषय समझ में आ जाए तब ही जो है आप किसी प्रक्रिया को करें, नहीं तो सिर्फ जो है जाप करें, ठीक है। जाप भी समझ लें कि आप जाप क्या कर रहे हैं। जाप से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शुरुआत जो है साधना का वो हम ह्रींग बीज से करेंगे, HRING, ठीक है। HRIM ह्रीम नहीं, HRING ह्रींग बीज से हम साधना की शुरुआत करेंगे। तो ये जो ह्रींग बीज की साधना है ये मैंने क्यों करने को कहा और क्या होता है ये ह्रींग बीज। हमने आपको अभी बताया कि महादेव ही वो तत्व है जिनकी प्राप्ति के लिए हम सभी साधना करते हैं, और उन महादेव से हमारी उत्पत्ति हुई है, और उन महादेव में ही हमारी जो है हमारा अंत होगा, और उसी में हमारा विलय हो जाएगा, ठीक है। अब उस बीच में एक पूरा माया जाल बनता है जिससे कि सृष्टि की रचना होती है। हम उनसे अलग होते हैं और फिर कुछ चीज़ों को सीख के वापस उनमें समाहित हो जाते हैं। तो महादेव जो है उनका वाचक बीज है ओम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप में से कोई भी ओम की साधना कर रहा है, ओम बीज मंत्र बोलता है,
ध्यान के बाद या किसी मंत्र में ओम लगाता है तो उससे ओम हटा दे, ठीक है, क्योंकि ओम तक भी हम इस चैनल पे पहुँचेंगे लेकिन एक समय के बाद पहुँचेंगे। अभी हम लोग उससे पहले के बीजाक्षर जो हमारे ज़रूरत के बीजाक्षर है, जो हमारे ज़रूरत के मंत्र है गृहस्थों के लिए, उसको साधेंगे, बाद में हम ओम की उपासना में लगेंगे। तो ओम जो है उसमें 4 अक्षरों का मेल होता है, आकार का, उकार का, मकार का और बिंदु, ठीक है। तो जो आकार और उकार है ओमकार में, शिव का जो वाचक है, वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है वो शब्द जिसमें वो समाहित है। जब आप ओम का आवाहन करते हैं तो आप शिव का आवाहन करते हैं। जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो आप उसमें समझेंगे कि ओम का जो है जाप वो शिवलिंग के सामने करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः का जाप जो है वो शिवलिंग के सामने करना चाहिए। उस पर एक पूरा विस्तृत जो है वर्णन महादेव ने बताया है, ठीक है। तो जब हम किसी का बताते हैं कि ओमकार जो है वो वाचक बीज है, इसका मतलब कि उस बीज अक्षर में वो देवता जो है वो समाहित है। तो ओमकार जो है वो 4 शब्दों का बना है, ठीक है। तो इसमें पहला जो 2 शब्द है आ और मतलब उकार और ऊकार, आकार और ऊकार, ये दोनों जो है इनको महादेव का चित्त बोला गया, मतलब क्या? शरीर। और मकार और बिंदु जो है उसको बोला गया वाचक यानी प्राण, ठीक है। तो चित्त और जो प्राण है, 4 शब्दों को मिलके ओमकार हुआ। तो ये बहुत प्रभावी बीज है। क्यों प्रभावी है, फिर इस पे आगे आते हैं। जब आप कठोर उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये जो चित्त है महादेव का, इस चित्त को ही अदिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिति। अदिति का जो है जो ये जो नाम है ये भी कई बीजों से मिलकर 6 बीजों से मिलकर बनता है। जब अदिति पे हम लोग साधना पर बढ़ेंगे तब हम आपको अदिति के विषय में बताएंगे। ये जो अदिति है इसका दूसरा चरण ये है कि जो अदिति है ये स्वयं एक दूसरे बीज अक्षर में रहती हैं, ठीक है, जिसको कामयोनि कहते हैं। और इस बीज अक्षर को रिंग कहते हैं, रिंग, ठीक है। तो रिंग जो बीज अक्षर है इसके अंदर अदिति रहती है। अदिति रहती है का क्या मतलब है? अदिति रहती है का मतलब है कि जब आप रिंग का उच्चारण करते हैं तो अदिति जो है वो प्रकट होती है, ठीक है। अदिति शक्ति है, कोई शरीर नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी हम देवता या शक्ति की बात करेंगे तो उसको शक्ति के रूप में देखेंगे, ना कि किसी शरीर के रूप में। किसी भी देवी देवता को एक शरीर इसलिए धारण करवाया जाता है, जो हम चित्र बनाते हैं या फिर जो हम आइडल्स बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एक यंत्र होता है, ताकि आपके जो मानस पटल है उसमें उनका जो है वो किस तरीके का वो शक्ति दिखता है वो आपको दिखे, लेकिन शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो रिंग का जो वाइब्रेशन है इसमें ये अदिति शक्ति मतलब ओम का चित्त, ओम का चित्त मतलब महादेव की चित्त, महादेव की चित्त मतलब क्या? महामाया, ठीक है। इसीलिए रिंग को जो है माया बीज भी कहते हैं, है ना। तो रिंग अक्षर का हम लोग जाप इसलिए करेंगे क्योंकि ये माया बीज है। आपको इस संसार में जो कुछ भी चाहिए होता है वो रिंग बीज को सिद्ध करने से आपको मिल सकता है। महादेव भी रिंग बीज का ही प्रयोग करके, रिंग बीज का प्रयोग करके ही ये संसार चलाते हैं, ठीक है। ये जो भी माया इस संसार में चल रहा है ये रिंग बीज के चलते चल रहा है, क्योंकि वो चित्त है ना और साथ में प्राण है, ठीक है। तो चित्त से ही ये संसार चल रहा है। जब चित्त और प्राण मिले, है ना, जब ओमकार बना तभी तो संसार का जो पूरा जो संरचना है वो बना। तो इसमें से पूरा ओमकार का बीज ना करते हुए उसके चित्त का हम अभी शुरुआत में साधना करते हैं, जिसको रिंग कहते हैं, ठीक है। ये पहला विषय हुआ। तो रिंग का कितना जाप करना चाहिए? कोई भी एकाक्षरी मंत्र का पहले 1.25 लाख करते थे, 1.25 लाख से शुरू करें, और अगर सक्षम है तो 5 लाख का पूरा इसका एक जाप करना चाहिए। इसका जो 5 लाख का जाप करेगा वो खुद में अपना 6 सेंस जो है उसको डेवलप होते देखेगा। जो फ्यूचर की जानकारियां हैं वो उसको मिलने लगेंगी, आभास होने लगेगा, किसी का पास्ट उसको पता चलता रहेगा, खुद के साथ क्या होना है वो उसको समझ में आएगा। वो
जो माया का खेल है उसको समझने लगेगा। ठीक है, एक बार जब आप रिंग करते हैं तो उसके बाद और भी जो है इसमें साधनाएं होती हैं। ठीक है, रिंग बीज अक्षर से, जैसे आप हंसा एक मंत्र जानते होंगे, तो हंसा एक मंत्र है जो रिंग बीज से ही निकला है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो ह है वो सृष्टिकर्ता बीज है। ठीक है, इसी से महादेव ने फिर उत्पत्ति किया था हंसः बीज का, कि जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। और उसके बाद जो है एक पंचदशी विद्या है। पंचदशी विद्या जो है, जो रिंग बीज सिद्ध कर लेता है उनको करना होता है। और पंचदशी विद्या का दो रूप है, एक को कादी कहते हैं और एक को हादी कहते हैं। एक सन्यासियों के लिए होता है और एक हम गृहस्थों के लिए होता है, और दोनों का एक ही उद्देश्य होता है। क्या? दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि आप जो है, जो परम महादेव हैं, जो परम पिता हैं, उनको जान सके, उनमें जो है एकाकार कर सकें। ये गृहस्थों के लिए अलग पहले से दिया गया है और सन्यासों के लिए अलग दिया गया है। तो इस साधना पद्धति में आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ एक साधु या फिर एक सन्यासी पहुँचता है। अभी रिंग की साधना करते हैं, आगे चल के ये हादी कादी जो विद्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें भी कैसे, कौन से रिंग के साथ 4 और बीज अक्षर लगने से ये पंचाक्षरी हो जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल जो रिंग का पूरा जाप कर लेंगे, वो कोशिश करेंगे कि इसको तोड़ तोड़ के करें ताकि दशांश हवन करने में आपको आसानी हो। दशांश का कोई बहुत ही बड़ा विधान नहीं है, लेकिन जितने सुगंधित औषधि हो सकते हैं सबको मिला करके ऐसे आम की लकड़ी जिसमें घुन ना लगा हो, कीड़ा ना लगा हो, उसको जो है योनिकार यानी ट्रायंगल की तरह बना करके उसमें जो है हवन घी के साथ मिला करके हवन करेंगे दशांश। जो पूरा एक बार जाप कर लेंगे वो दशांश हवन कर लेंगे। ठीक है, जो हवन का सामग्री बताया उसको मिला के फिर उसका दशांश जो है तर्पण करेंगे। तर्पण क्या करेंगे, एक किसी बर्तन में जल ले लेंगे और हाथ से वापस जल उसमें गिराएंगे मंत्र बोल के, और फिर मार्जन कर लेंगे। मार्जन उसका दशांश करेंगे। क्या करेंगे, एक कूस ले लेंगे, 2 कूस को बांध लेंगे और जल में उसको भिंगा करके फिर अपने सर पर उसको छीटेंगे। फिर कुछ ब्राह्मणों को जो है आप भोजन और वस्त्र दान करेंगे और आपका जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो दूसरी कड़ी है मंत्र साधना की उसमें चलेंगे। आज के लिए इतना ही। भगवती आप सभी को सिद्धियाँ दे, रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पे अनंत आशीर्वाद बरसाए और इस साधना को पूर्ण करने की शक्ति दे, ऐसी उनसे मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।